हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोग से चर्चा करूंगा वो है OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से तात्पर्य यह है कि आप किसी JPG इमेज डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को डायरेक्ट आउट कर लेना। किसी बुक में से किसी पेज का डॉक्यूमेंट अगर आपको टाइप करना है तो सिर्फ एक फ़ोटो खींचने पर वो सारा इमेज जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो टेक्स्ट है, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो कॉपी हो जाएगी। और कॉपी हो जाने के बाद उसके किस प्रकार से हम लोग वर्ड के फाइल में सेंड करते हैं या इंसर्ट करते हैं, उसकी क्या विधि है, इन सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी इमेज से उसके टेक्स्ट को आउट कर लेना। तो टेक्स्ट को आउट करने के बाद हम लोग उसे कंप्यूटर में किस प्रकार भेजेंगे और उसके लिए क्या सेटिंग्स है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे, क्योंकि जिस डिवाइस से हम लोग किसी डॉक्यूमेंट से इमेज को किसी डॉक्यूमेंट इमेज से टेक्स्ट को आउट करते हैं तो वो एंड्रॉयड फ़ोन होता है। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है वो एक जीमेल आईडी से लिंक होता है और सारी डाटा जो है उस जीमेल आईडी से सिंक होता रहता है। और इसी प्रकार से आपका जो गूगल अकाउंट है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, उसको भी उसी अकाउंट से जिससे आपका मोबाइल डिवाइस रजिस्टर्ड है, लिंक है, उसी अकाउंट से आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र को भी साइन इन करना होगा, ताकि कंप्यूटर और आपका मोबाइल दोनों आपस में लिंक हो जाए। तो इसकी क्या विधि है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन है और इसमें साइन इन का ऑप्शन यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो जब हम इसमें साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अजय कुमार सिन्हा जो मेरा नाम है उसका एक अकाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसमें अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो अब मेरे ईमेल आईडी से लिंक हो चुका है और मेरा मोबाइल भी हमारे डेस्कटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र से लिंक हो चुका है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होगा, ताकि जब भी कोई डाटा मुझे कंप्यूटर में सेंड करना हो तो ये आसानी से हो जाए। इसकी मैंडेटरी सेटिंग्स यही है कि आपके मोबाइल और आपका क्रोम ब्राउज़र दोनों एक ही ईमेल आईडी से लिंक होना चाहिए। तो इसे मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब हम लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ चलेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में किन किन ऐप्स के द्वारा OCR ऑब्टेन कर सकते हैं, हम लोग इमेज से टेक्स्ट को आउट कर सकते हैं, वो कौन से ऐप हैं और उससे किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अब जानेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमने अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर कास्ट किया है और जो भी मेरे मोबाइल में अवेलेबल ऐप्स हैं और जो भी मैं प्रोसेस मोबाइल के थ्रू करूँगा वो आपको सामने नज़र आएगा। तो चलिए इनके लिए
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से संबंधित बातों को समझने के लिए हम लोग किस ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग गूगल के प्ले स्टोर में जाएंगे। गूगल के प्ले स्टोर में जाने पर हम लोग सर्च करेंगे गूगल लेंस। तो गूगल लेंस जब हम सर्च करेंगे तो ये आएगा। चूँकि ये ऑलरेडी मैंने इसे इंस्टॉल कर कर रखा हुआ है तो ये कुछ इस प्रकार का है। तो इसे फ़िलहाल अभी मैं बंद कर रहा हूँ। तो गूगल लेंस जब आपके पीसी में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो वो किसी भी इमेज के, आप जैसे अपना गैलरी खोलिए तो आप उसमें किसी भी इमेज में जाइए। जैसे अब मैं, ये एक इमेज है तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट, लेफ़्ट से जो फर्स्ट है वो शेयरिंग का है, सेकंड आइटम जो नज़र आ रहा है वो एडिटिंग का है, और थर्ड आइटम जो नज़र आ रहा है दैट इज़ लोगो ऑफ गूगल लेंस। और आपको प्रत्यक्ष रूप से ये भी नज़र आ रहा है कि कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम इमेज। तो ये कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम इमेज को भी शो कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा डिलीट का आ रहा है। तो ये आप ध्यानपूर्वक देख लें। अगर हर सिस्टम में जिसमें भी गूगल लेंस इंस्टॉल है उसमें ये लोगो अवेलेबल हो जाता है हमारे गैलरी के किसी इमेज के साथ। तो आप यहाँ से भी उसको, तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को जब हम स्कैन करेंगे तो वो कैसे होगा। सबसे पहले तो ये जो गूगल लेंस का आइकन नज़र आ रहा है इस पर हम लोग टच करेंगे। तो ये टच करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ डॉट डॉट स्क्रीन पर आने लगा है। क्या तात्पर्य इस बात से है कि ये उसे स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद हम लोग जिस पोर्शन को सेलेक्ट करना है उस पोर्शन पर अपने फिंगर को पॉइंट करेंगे। फिंगर को पॉइंट करने के बाद हम लोग इस तरह से उसे नीचे की ओर खींचते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिग्नेचर वगैरह एरिया, जो भी इसका अवेलेबल एरिया है, जो भी हम इसे टच कर ले, ये कर सकते थे, सेलेक्ट कर सकते थे, वो सारा सेलेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डॉक्यूमेंट ब्लू कलर में हमारा सेलेक्ट हो गया है। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वो है कॉपी टेक्स्ट एंड कॉपी टू कंप्यूटर। देयर इज टू थिंग। इफ़ इसे आपको अगर किसी को व्हाट्सएप करना हो या कुछ करना हो तो जस्ट कॉपी टेक्स्ट एंड गो टू योर व्हाट्सएप अकाउंट और वहाँ जा कर के जिसे भेजना है उसमें उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मोबाइल टू मोबाइल का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको कॉपी टू कंप्यूटर करना है तो कॉपी टू कंप्यूटर के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपी टू कंप्यूटर ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो कॉपी टू कंप्यूटर करते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने किसी कंप्यूटर के साथ काम किया है और उसमें जब भी मैंने अपने ईमेल अकाउंट से उसे लिंक किया है तो वो कंप्यूटर एक्टिव बताता है। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो है मेरा उसको एक्टिव बता रहा है क्योंकि जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ उसका वो नाम है। तो एक्टिव जो पार्ट है उस पर हम लोग टच करेंगे। टेक्स्ट कॉपी, तो ये कॉपी टेक्स्ट हो चुका है। अब फर्दर अब हम लोग पीसी में जाएंगे, अपने लैपटॉप के किसी वर्ड फाइल में जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने स्क्रीन से आउट होते हैं। स्क्रीन से आउट होने के लिए हम लोग कास्टिंग को बंद करते हैं। तो हमने कास्टिंग को बंद कर दिया। अब हम लोग कोई वर्ड फाइल ओपन करेंगे और देखते हैं क्या होता है। मैंने एक OCR के नाम से डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाकर पहले से रखा हुआ है, इसे ओपन करता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक वर्ड का फाइल ओपन है। तो क्या अगर हम लोग कंट्रोल भी यहाँ करेंगे तो वो जो भी अभी डॉक्यूमेंट मैंने स्कैन किया था वो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग कंट्रोल भी या सीधा पेस्ट में दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सेटिंग गड़बड़ है, लेकिन पूरा जो मैंने अभी स्कैन किया था वो मेरे पीसी पर अवेलेबल है। और अब थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी और ये सारा डॉक्यूमेंट हमारा बिना टाइप किए ही मेरे वर्ड फाइल में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि विद इन अ मिनट, नॉट 5 मिनट, आई थिंक विद इन अ मिनट मैंने इसे अपने वर्ड फाइल में एक इमेज से टेक्स्ट को आउट कर अपने वर्ड फाइल में उसे लाकर रख दिया है। तो ये विधि आप भी अपनाएं और अपने कार्य को यथासंभव सुगम बनाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने पुनः अपने मोबाइल को कंप्यूटर के स्क्रीन पर कास्ट किया है। इसका कारण ये है कि मैं अभी मैंने जो वर्ड के फाइल में पेस्ट किया वो इंग्लिश में था, तो जो इमेज में था वही हमारे वर्ड के फाइल में इंसर्ट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, या अक्सर यही होता है कि हम लोग जिस डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट आउट करते हैं तो उसको भी अपने हिसाब से उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो उन चेंजेस को करने हेतु जो पार्ट है वो हिंदी में आसान नहीं है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट इमेज से आउट होगा वो यूनिकोड में होगा और हम लोग आमतौर पे जिस लिपि का इस्तेमाल करते हैं वह कृति देव या डेबलिस होता है। तो यूनिकोड से किस प्रकार से कृति देव या डेबलिस में हम अपने फॉन्ट को चेंज करते हैं वो उसके संबंध में जो जानकारी है मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है। कृपया मेरे पिछले वीडियो को देखें और उससे संबंधित जानकारी लें। तो इसका मैं इमेज को स्कैन करने के बाद इसको मैं इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो ये पूरा इमेज जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर है, जो टेक्स्ट इसके अंदर है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे पुनः मैं अपने कंप्यूटर पर सेंड करने वाला हूँ। तो ये पुनः टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब मैं इस कास्टिंग से आउट हो रहा हूँ। तो कास्टिंग से मैं आउट हो गया। अब अपने वर्ड फाइल में अगर मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है तो मैं इसे डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा। अगर इसमें फर्दर कुछ चेंजेस करनी है हिंदी डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए कृति देव यूनिकोड कन्वर्टर
जो मैंने अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, तो उसके यूनिकोड वाले पार्ट में पहला मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये पेस्ट हो गया। अब इसको कृतिदेव में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कन्वर्ट कर लूँगा। उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करने के उपरांत हम लोग जब इस OCR फाइल में इसे पेस्ट करेंगे तो फर्दर भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब ये कृतिदेव में कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट है, और अगर हम इसमें कोई भी आगे भी कुछ लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो भी उस इमेज में टेक्स्ट था उसको अपने वर्ड के फाइल में इंसर्ट कर दिया हूं, और चूंकि मुझे इसमें फर्दर भी कुछ ऐड और डिलीट करना था तो उसे मैंने कृतिदेव में कन्वर्ट कर लिया। तो ये विधि अपनाकर आप हिंदी डॉक्यूमेंट को भी किसी इमेज से आउट कर सकते हैं OCR के माध्यम से। तो ये विधि है, इसे आप भी अपनाएं। तो दोस्तों, मैंने एक बार पुनः अपने मोबाइल को अपने डेस्कटॉप पर कास्ट किया है। एक और ऐप है ऑफिस लेंस। ऑफिस लेंस जो ऐप है वो आप अपने प्ले स्टोर पर जाएं, और प्ले स्टोर पर जाने पर आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ लिखें ऑफिस लेंस। तो ये ऑफिस लेंस यहाँ उपलब्ध है। ऑफिस लेंस की क्या खासियत है, ये गूगल लेंस गूगल की है और ऑफिस लेंस माइक्रोसॉफ्ट की है। ऑफिस लेंस में भी बहुत खूबियाँ उपलब्ध हैं, तो उसे भी देख लिया जाए। ऑफिस लेंस में आप किसी इमेज को लेने के लिए यहाँ जो कैमरा का आइकन नज़र आ रहा है, क्लिक का आइकन नज़र आ रहा है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में देखें इमेज गैलरी का एक आइकन नज़र आ रहा है। इमेज गैलरी पर जब हम लोग टच करते हैं तो बहुत सारी इमेज फाइलें नज़र आ रही हैं। तो मैं एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया हूं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एरो नज़र आ रहा है रेड कलर में। हम उस पर टच करते हैं तो टच करने पर ये डॉक्यूमेंट हमारा ऑफिस लेंस में ओपन हो गया है। ऑफिस लेंस में नीचे राइट हैंड साइड में डन का बटन लिखा हुआ है। अगर हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है तो हम डन पर क्लिक करेंगे। डन करने पर आप देख सकते हैं कि पहला गैलरी मीन्स ये गैलरी में सेव होगा। दूसरा, ये जो इमेज डॉक्यूमेंट है वो PDF में सेव हो जाएगा। तीसरा, वन ड्राइव अर्थात क्लाउड स्टोरेज में हमें अभी कुछ नहीं करना है। वर्ड, अगर मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अलग वर्ड फाइल क्रिएट कर देनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई OCR ना करूं और ये ऑलरेडी ऑफिस लेंस ही मेरे लिए वो वर्ड फाइल क्रिएट कर दे, तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसका आउटपुट चेक कर लिया जाए। तो ये सेव होना शुरू हो गया है, वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र आ रहा है। तो ये वर्ड फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसका आउटपुट जानने के लिए हम लोग इस पर टच करेंगे। तो ये अब वर्ड फाइल में ओपन हो रहा है। तो ये कितना सटीक वर्ड फाइल बना है, क्या एडिटेबल बना है या नहीं, वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डॉक्यूमेंट जिस प्रकार से हमने गूगल लेंस में स्कैनिंग किया और उसे फिंगर से टच करके पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और उसके बाद उसे कंप्यूटर में भेजा,
तो वो सारी विधियाँ उसने की, लेकिन अपने तरीके से। लेकिन जब हम ऑफिस लेंस का इस्तेमाल किए तो वो एक नया फाइल वर्ड का क्रिएट कर दिया और उसमें एडिटेबल पार्ट उसका आ चुका है। अब आप चाहें तो इसे शेयर कर कर अपने ईमेल के थ्रू अपने डेस्कटॉप पर ला सकते हैं और जो भी इसमें रेलिवेंट डिटेल है वो आप कर सकते हैं। तो ऑफिस लेंस माइक्रोसॉफ्ट, गूगल लेंस गूगल, दोनों अपने जगह पर अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप खुद इस मामले में देखें कि आपके लिए कौन सा ऐप बेहतर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में मैंने आज आपको बताया। ये जिन ऐप्स के माध्यम से होता है उसके बारे में बताया। कंप्यूटर को आपके मोबाइल से किस प्रकार से लिंक करेंगे उसके बारे में बताया। हिंदी डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से एडिटेबल फॉर्मेट में कृति देव या डेवलिस में किस प्रकार से कन्वर्ट कर अपने कार्य हेतु उपयोग में लाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने कार्य प्रणाली में समय की काफ़ी बचत कर सकते हैं और अपनी कार्य प्रणाली को काफ़ी सुगम बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी मेरे द्वारा कुछ इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।